बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। मानिक पहाड़ की चारों तरफ की शोभा दिखेंगे आज। जुमा लाग्यो न। और पहले थोड़ा सा चांदनी का भी थोड़ा दृश्य देख लेते हैं। आइए सुंदर साथ जी, चांदनी में हमने देखा था किस प्रकार से ताल, टापू महल और दहलान की शोभा है ना। टापू महल की चांदनी में ये देखिए 12,020 भौम गहरा काफी लंबा चौड़ा कुंड है। इसका पानी जो है प्रत्येक 20 भौम में होते हुए प्रत्येक 20 भौम में होते हुए यहाँ ताल में आता पानी। ताल से फिर वो देहलान के चबूतरे के अंदर अंदर होते हुए ये देखिए, है ना, यहाँ पर नीचे कुंड पर गिरता है पानी। ताल का पानी चबूतरे के अंदर अंदर जो जाली द्वारा आया हुआ है, घड़नाले आए हैं, उसके द्वारा पानी बाहर आता है और ये लगभग 1 भौम ऊपर से कुंड में गिरता है पानी। और भी नक्शा इसके लिए देखिए, ये कुंड में पानी गिरा फिर नहरों के द्वारा आगे आता है। फिर एक लाइन से 12,000 कुंड हैं, 12,000 कुंडों की 12,000 हारे हैं सुंदर साथ जी। फाइनली ये सारा पानी आता है 12,000 गुर्जों के कुंड में। भाई मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये पानी निकलकर फाइनली कहाँ है, ये है गुर्जों का कुंड। गुर्जों के कुंड में पानी पहुंच गया। अब इसके बाद आगे कैसे जाता वो भी आज देखेंगे। चारों तरफ से किस प्रकार उतरता है पानी। शुरुआत करेंगे नीचे जमीन से। यहाँ पर जमीन में किस प्रकार की शोभा है सुंदर सा जी, आइए देखते हैं। ये चारों दिशा में भूमभर की सीढ़ियां उतरी हैं, ये देखिए, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ चारों दिशा में भूमभर की सीढ़ियां उतरी हैं। 100 कोस की चौड़ाई के सामने सीढ़ियां उतरी हैं। तो 100 कोस की सीढ़ियां हैं और सामने 100 कोस की लंबी रो से। अब यहाँ देखते हैं, जो 12,000 हांस की संधि में 12,000 गोल गुर्जे, उनके सामने भौम भर ऊंचे चबूतरे से लग कर नीचे जमीन पर 12,000 कुंड आए। देखिए ये है कुंड, ये जो है समझो गुर्ज है, 12,000 गुर्ज है। यहाँ पर ये जमीन पर है ये कुंड। 100 कोस के लंबे चौड़े कुंड हैं ये, जो कि जमीन पर हैं, एक तो चबूतरे से लग करके है और गुर्जों के सामने है। ठीक है ना। तो होता क्या है देखिए, मैं दूसरा नक्शा निकाल के आपको पहले समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये है गोल गुर्ज और ये चबूतरा है, 400 कोस की चौड़ी रोस। इसके सामने ये जो कुंड है, ये जमीन पर आया हुआ, जमीन पर कुंड। ये कुंड जमीन पर है और ये चबूतरा है यहाँ पर। चबूतरे से लग करके जमीन पर है, भौम भर नीचे, चबूतरे से भौम भर नीचे जमीन पर ये कुंड है। 100 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है। ये देखिए, ये जमीन पर कुंड आया है। गुर्ज के ठीक सामने जमीन पर ये कुंड आए हुए हैं, चबूतरे से लगकर जमीन में। तो यहाँ पर याद है, अंदर 4 हवेलियों के मध्य कोने में कुंड आया हुआ था, पहली भौम में, और हर एक भौम में कुंड आया हुआ है, मैंने बताया था। तो वो उसी के सीध में ये कुंड आया हुआ है। ये देखिए, ये गुर्ज है ना, ये गुर्ज के बाहर का दृश्य है, लेकिन गुर्ज के भीतर क्या था, त्रिपोलिया था। गुर्ज के भीतरी तरफ 2 हवेलियों के बीच की जगह में त्रिपोलिया है ना। उस त्रिपोलिया में से बीच की गली में अंडरग्राउंड नहर बह रही, ये बताया था मैं। याद है कि भूल गए। त्रिपोलियो में से बीच की गली में नहर है बताया था, लेकिन वो अंडरग्राउंड है। और जहां पर दो त्रिपोलियों की क्रॉसिंग है, वहां पर 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड प्रत्यक्ष रूप से वहां दिखाई देता है, ऐसा बताया था मैंने। तो उन्हीं कुंडों का और नहरों का पानी आता है और ये चबूतरे
चबूतरे में दीवार में घरनाले बना हुआ है, जाली द्वार बना हुआ है, जिससे वो पानी भूम और ऊपर से यहाँ गिरता है। जैसे चांदनी में था ना, देहलान के चबूतरे से कुंड में पानी गिरता था चांदनी में, उसी प्रकार माणिक पहाड़ के चबूतरे से जमीन पर आई कुंड में पानी गिरता है, एक भूम ऊपर से। यहाँ पर एग्जैक्टली चित्र में देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट चित्र नहीं दिख रहा है। तो जो यहाँ पर अवेलेबल है दिखेंगे। ये मान लीजिए ये कुंड है ना, ये दीवार में यहाँ पर घड़नाले बने हुए हैं। अंदर से जो प्रत्येक भूम में नहरें और कुंड तो है ही हैं, लेकिन नहरें गुप्त रूप से रहती हैं, अंडरग्राउंड रहती हैं, और कुंड दो त्रिपुलियों की क्रॉसिंग में या चार हवेलियों के बीच में 33 कोस का जो चौक है, 33 कोस का लंबा चौड़ा, उसकी जगह में कुंड है प्रत्येक भूम में, पहली भूम में भी है। तो वो कुंड के नीचे जो पानी बह रहा है और नहरें जो अंडरग्राउंड बह रही हैं चबूतरे के अंदर अंदर, वो नहरों का पानी इस चबूतरे की दीवार में, समझो कि जाली द्वार है, उससे वो पानी एक भूम नीचे जमीन पर आए कुंडों में गिरता है। ये देखिए पहली भूम का नक्शा है ये। यहाँ पर देखिए ये जो चार हवेलियों के बीच में एक क्रॉसिंग में रंग महल में क्या था, कमर पर ऊंचा चबूतरा था। यहाँ पर जो बीच की गली की क्रॉसिंग है, वहां पर 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है। 2 दिन पहले का वीडियो देखिएगा। यहाँ पर भी कुंड है, दो कुंडों के बीच में नहर है, लेकिन वो अंडरग्राउंड है, यहाँ पर गली है, नहर प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। तो नहर बह तो रही है ना अंदर अंदर, उसका पानी क्या होगा, यहाँ बुर्जों के नीचे नीचे, और ये 400 कोस की चौड़ी रोस के नीचे नीचे होते हुए आएगा, और चबूतरे की दीवार से निकलकर भूम भर नीचे जमीन पर आए कुंडों में पानी गिरेगा। तो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं अभी। यहाँ पर देखिए ये जमीन पर आए कुंड है, 100 कोस के लंबे चौड़े हैं, इसके तीनों दिशाओं में 100 कोस की चौड़ी रोस है, ठीक है। इसके सामने नहर निकली है, तो नहर जो है 33 कोस की चौड़ी है, और दाएं बाएं 33 कोस की जगह में पाल है। पाल में फिर से 3 भाग हुए हैं, देखिए चित्र में भी 3 भाग दिख रहे हैं। बीच के भाग में 11 कोस में चौड़ाई में फुलवाड़ी है, और दाएं बाएं 11 11 कोस में रोस है, ठीक है। 300 कोस आगे आई नहर, कितना, 300 कोस, क्योंकि ये जो बगीचे हैं 300 कोस के लंबे चौड़े हैं। पहला स्टेप समझ गए, पूरा बगीचा हो गया, ध्यान से पहला स्टेप समझिए। 300 कोस की लंबी नहर है चौड़ाई में, 33 कोस की चौड़ी नहर है, और यहाँ पर भी 33 कोस के 3 भाग हुए, बीच में 11 कोस में फुलवाड़ी, और दाएं बाएं 11 11 कोस में रोस है। तो बीच वाली जगह कमर भर ऊंची है, सीढ़ियां हैं देख रहे हैं आप। फिर आगे आकर के ताल बन गया, इसको कुंड नहीं बोलते हैं, ताल बोलते हैं। तो ये ताल कितना लंबा चौड़ा है, 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है। 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है सुंदर साथ जी। तो ये जो ताल है सुंदर साथ जी, इसके चारों तरफ भी 33 कोस की पाल है। उस 33 कोस में भी 3 भाग हुए, दाएं बाएं 11 11 कोस की रोस, और बीच में 11 कोस की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा यहाँ पर भी है। यहाँ पर बगीचों की जगह में भी था, कमर भर ऊंचा चबूतरे पे फुलवाड़ी था यहाँ पर। लेकिन ताल के चारों तरफ पाल है ना, उसमें 3 भाग हुआ। यहाँ भी देखिए 11 कोस की रोस, 11 कोस में कमर भर ऊंचा पाल, फिर 11 कोस की रोस, 33 कोस की चारों तरफ जगह है, और बीच में 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है। 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है। अब यहाँ जो 33 कोस में 3 भाग हुए, तो बीच में जो 33 कोस का कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उस चबूतरे पर यहाँ फुलवाड़ी नहीं है। फुलवाड़ी नहरों के दाएं बाएं तीसरे हिस्से में फुलवाड़ी थी। यहाँ पर तीसरे हिस्से में जो 11 कोस का बीच में कमर भर ऊंचा पाल है, और दाएं बाएं 11 11 कोस की रोस है। तो इस बीच में जो कमर भर ऊंचा पाल है, इसमें महल आए हुए, एक एक कोस दाएं बाएं रोस का छोड़कर बीच के 9 कोस की चौड़ाई में यहाँ पर महल आए हुए हैं चारों तरफ।
एक दिशा में 3,000 महल है, चारों दिशा के मिलाकर के 12,000 महल हो गए, है ना। महल के बाहरी तरफ 11 कोस की रोस है, भीतरी तरफ भी 11 कोस की रोस है, और उसके भीतर 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है, सुंदर सा जी, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि महलों की दूसरी भौम बनी, तो दूसरी भौम जो है, ताल पर भी दूसरी भौम बन गई, मतलब दूसरी भौम से ताल ढक गया, दूसरी भौम से ताल छिप गया है। तो दूसरी भौम में ताल की जगह में क्या आ गया, कमर भर ऊंचा चबूतरा, 33 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है दूसरी भौम में, तीसरी भौम में भी, चौथी भौम में भी, और पांचवी भौम में भी। ऊपर के चारों भौमों में ताल की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, बाकी सब सेम है। किनार पर जो है 12,000 महलों की एक हार दूसरी भौम में भी है, तीसरी भौम में भी है, चौथी भौम में भी। लेकिन ये बाहर के जो 11 कोस की रोस है, उसके ऊपर छत नहीं आया है। ये बाहर की जो 11 कोस की रोस है ना, सुंदर शाह जी, तो दूसरी भौम बनेगी तो क्या होगा, दो तरफ का 11 11 कोस की जगह कम हो जाएगी, 33 22 22 44 और 33 का 77 हो जाएगा। दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम, पांचवी भौम और छठी चांदनी जो है, 77 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी बन जाएगी। दूसरी बॉम्ब भी 77, क्यों, ये बाहर जो 11 कोस का रोस है दोनों तरफ का, वो कम हो गया। तो 77 कोस की जगह में दूसरी बॉम्ब है, तीसरी बॉम्ब है, चौथी बॉम्ब है, पांचवी बॉम्ब, छठी चांदनी है। 77 अब याद रखना पड़ेगा ऊपर के भौमों के लिए, ठीक है ना। यहां से फिर दाएं बाएं भी नहर निकली है, वो नहर इसी नहर के समान है, 33 कोस की चौड़ी नहर है। दाएं बाएं जो पाल है उसके 3 भाग हैं, बीच के भाग में 11 कोस की चौड़ाई में फुलवाड़ी है, दाएं बाएं के भाग में 11 11 कोस की रोस है। बाकी सारे नहर वैसे ही है, ताल में जो है फुलवाड़ी के जगह महल आया, बस इतना अंतर। ताल के चारों तरफ फुलवाड़ी की जगह में महल आया है, और नहरों के जो दोनों तरफ है वो फुलवाड़ी है तीसरे हिस्से में। अब ये जो बगीचे बने हैं सुंदर साथ जी, बगीचे हैं 300 कोस के लंबे चौड़े, बगीचे 300 कोस के लंबे चौड़े हैं। एक बगीचे में 3,000 वृक्षों की 3,000 हारें हैं, सुंदर साथ जी, ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। अभी मैंने जो ताल के महल बताया ना, इसकी 5 भौम छठी चांदनी बताया मैंने, 5 भौम, दूसरी से लेकर तीसरी चौथी पांचवी भौम में क्या है, ताल की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, ठीक है। छठवीं चांदनी में भी ताल की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। बस इतना याद रखना, छठवीं चांदनी के बाद में क्या है शोभा में भी थोड़ी देर में ही बताने वाला हूं, इतना याद रखना। ये जो वृक्ष आए हैं ना सुंदर साथ जी, नोट्स में सारा कुछ लिखा है सुंदर साथ जी, अब बहुत ज्यादा लिखने पे ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। ये देखिए, बगीचों में 3,000 वृक्षों की 3,000 हारें हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, बराबर लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। इसलिए अब अभी बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ। तो सुंदर साथ जी, ये जो वृक्ष हैं इनकी ऊंचाई भी 5 भौम छठी चांदनी है। वृक्षों की ऊंचाई कितनी है, 5 भौम छठी चांदनी, ठीक है। चलिए, इतना समझ में नहीं आया तो बताइए, इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, और यदि नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। नरसा जी, चबूतरे से लगते हुए जो पहला कुंड आया वो कितना लंबा चौड़ा है, कौन बताएंगे सुंदर शाह जी, इंदिरा जी बताइए। प्रणाम जी, 100 कोस लंबा चौड़ा है। 100 कोस लंबा चौड़ा है, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर शाह जी। और उसके आगे जो नहर निकली है, वो नहर और उसके दाएं बाएं पाल के विषय में कौन बताएगा, कितनी कितनी चौड़ाई में क्या क्या है, नहर कितनी चौड़ी है ये बताइए पहले, अभिनंदा जी बताइए।
नहर कितनी चौड़ी है? 33, 33 कोस। 33 कोस की, ठीक है ना। उसके दाएं बाएं जो पाल है, टोटल कितनी चौड़ी है वो? पाल 33 ही है, लेकिन त्यसमा 11 बीच बीच में फुलबारी, 11 को बीच में, और अगल बगल रोस। रोस। हजुर। रोस आए हैं, ठीक है ना। यही बात मैं फिर से एक और सुंदर साथ से सुनना चाहूंगा। कौन बताएंगे? श्रद्धा जी बताएंगे क्या? बताइए। यही बात सेम टू सेम फिर से बताइए। बीच में नहर है वो 33 कोस की है। और आजू दोनों तरफ पाल है वो भी 33 कोस की है। उसमें बीच में 11 कोस में फुलवारी है। और बाकी के दोनों साइड में 11 11 कोस में वहां पे रोस है। जगह है। अब रॉस है, सॉरी, हाँ रॉस है मैडम जी। उसको रोस बोलेंगे ना। तो ठीक है, चलिए, अच्छी बात है सुंदर साथ जी। आइए अब देखते हैं तालाब। तो और सुंदर साथ जी बताएंगे, ताल जो है कितना लंबा चौड़ा है। और फिर ताल के पाल के विषय में बाद में पूछूंगा। पहले मित्र जी बताइए, ताल कितना लंबा चौड़ा है? महाराज जी, ताल 33 कोस का लंबा चौड़ा है। हाँ, सही जवाब है। आइए भावना शाह जी बताइए, ताल के चारों तरफ जो पाल है उसका विवरण बताइए। 11 कोस का, दोनों साइड 11 11 कोस की रोस है, और बीच में 11 कोस में ताल के महल है। हाँ, ताल के महल हैं। तो महल कितने आए हैं एक भवन में? 3,000। एक एक बॉम्ब में 12,000, मतलब एक दिशा में एक 3 है, दिशा में 3,000। हाँ। ठीक है ना। वो भी पूरे 11 कोस में नहीं है। दाएं बाएं एक एक कोस की रोस है, और बीच में 9 कोस में महल है, ठीक है ना। महल आए ठीक है, हैं, चलिए। हाँ। ताल के महलों की दूसरी भौम में ताल की जगह में क्या शोभा है? ताल के महलों की दूसरी भौम में ताल की जगह में क्या शोभा है? कौन बताएंगे? इंदिरा जी बताइए, नहीं, श्वेता जी बताइए। ताल की जगह कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। हाँ, कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरा। अभी इम्पोर्टेंट बात है कि जो है ताल के महलों की दूसरी भौम जो है, दूसरी भौम, वो कितनी लंबी चौड़ी है? 77 कोस की जगह है। अच्छा अच्छा, श्वेता जी ने बता दिया। 77 कोस, 77 कोस की लंबी चौड़ी दूसरी भौम, तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं, छठवीं चांदनी, और उसके बाद फिर जो 12,000 भौमों पर चांदनी बनेगी वो भी 77 कोस की ही लंबी चौड़ी बनेगी। उसका विवरण अभी थोड़ी देर बाद में आएगा सुंदर साथ जी। आइए। तो चारों तरफ जो बगीचे आए हैं, बगीचे कितने लंबे चौड़े हैं? वृंदा जी बताइए, बगीचे कितने लंबे चौड़े हैं? हजुर, 300 कोस। हाँ, उसमें कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं? 3,000 वृक्ष की 3,000 हारे। हाँ, और उनकी कितनी भौम ऊंचाई है? 5 भौम। 5 भौम, छठी चांदनी, सुंदर साथ जी। छठी चाँदनी। हजुर, आइए आगे प्रणाम। बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, जो बगीचे हैं चारों तरफ, कितने बगीचे हैं? 12,000 बगीचों की 12,000 हारें। टोटल 12,000 बगीचों की 12,000 हारें हैं। ताल भी बोलेंगे तो वही होगा, 12,000 तालों की 12,000 हारें। नहरों का विषय में क्या होगा कि 12,000 आड़ी नहरों की 12,000 हारें, 12,000 खड़ी नहरों की 12,000 हारें। इतना टोटल्स हो जाते हैं बगीचे वगैरह। जब इतने सारे बगीचे और सब पूरे होते हैं, उसके पश्चात चारों तरफ एक महानद घेर के आई है। ये देखिए, ये है महानद। उसको यहाँ भी हम देख सकते हैं, ये है महानद। क्योंकि जो जितनी भी नहर निकली है ना चारों तरफ, 12,000 नहर, उनका सारा पानी आता है इस महानद में मिल जाता है।
इस महानद की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर हम देखेंगे, कहने के लिए क्या है, एक हांस में महानद है और एक एक हांस की पाल है। हांस बोल रहे हैं, ध्यान देंगे, कोस नहीं, हांस। लेकिन अब यहाँ पर हांस भी बहुत चौड़ा हो गया है। मैं नोट्स दिखा देता हूँ न। एक हांस जो है यहाँ पर 5,912.5 कोस का है, चौड़ा है। एक हांस मतलब महानद जो है इतनी चौड़ी है, 5,912, 12.5, 5,912 कोस की चौड़ाई में महानद है। लंबाई की बात नहीं, चौड़ाई की बात है यहाँ पर। और इतनी ही चौड़ाई में दोनों तरफ पाल है। दोनों तरफ जो पाल है वो भी इतने ही चौड़े हैं। भीतर जो एक हांस 400 कोस की थी, यहाँ पर बाहर निकलते निकलते एक हांस इतनी बड़ी हो गई है ना। तो क्या होता है, पाल के फिर से तीन तीन भाग हो गए। नक्शा भी दिखाता हूं मैं। तो प्रत्येक भाग कितना, 1971 याद रखने का। ये देखिए, पाल के फिर से तीन भाग हैं। बीच में 1971 कोस की जगह में कमर भर ऊंचा पाल है, और दाएं बाएं कमर भर नीचे रोस है, वो भी 1971 कोस की चौड़ाई में पाल है, और दाएं बाएं इतने ही जगह में रोस है। तो पाल पर क्या हुआ है कि पाल के दोनों किनारों पर थंबों की हारे हैं। जैसे 25 देहरी और 90 देहरी में था ना, उसी तरह यहाँ पर पाल की दोनों किनार पर थंबों की हारे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम। ये देखिए, बीच में महानद है, और ये एक भाग बीच का कमर भर ऊंचा पाल, और दाएं बाएं एक एक भाग कमर भर नीचे है रोंस। तो पाल में ये देखिए थंबे आए हुए। 1971 कोस की दूरी में थंब आते गए हैं। इन थंबों की छत तो बनी ही है, पर उन थंबों की छत ढपी जमुना जी के समान महानद के ऊपर भी है। इन थंबों की छत ढपी जमुना जी थी ना, ये भूल गए, याद होगा मेरे ख्याल से। तो शॉर्ट में देखेंगे, थंबों की छत महानद के ऊपर भी छत बना हुआ है। तो इससे क्या होता है, महानद ढपी हुई है। महानद कितना था, 5,912। ठीक है ना, इतना ही था ना, 5,912 सुंदर सा कोस में, चौड़ाई में नहर है। और पाल भी टोटल इतना ही है इसका, लेकिन तीन भाग हो गया। 1971 कोस में लगभग कमर भर ऊंचा पाल है, जिसके दोनों किनार पर थंबों की दो हारे हैं, और उसकी छत जो है महानद के ऊपर भी बनी हुई है। इनके प्रत्येक मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं, चाहे पाल पर हो चाहे यहाँ पर महानद में। जैसे ये थंब और ये थंब के बीच में महानद में भी मेहराब बनी है, तो उसपे भी हिंडोले आए हुए। जितनी भी मेहराब आड़ी खड़ी है, सब में हिंडोले आए हुए। तो चार हिंडोलों की ताली पाल पर भी पड़ती है, चार हिंडोलों की ताली महानद के ऊपर भी पड़ती है। अब इनके जो छत है, थंबों की जो छत है, पाल के ऊपर भी है और महानद के ऊपर भी है। तो यहाँ पर गुम्मटों की तीन हारें हो जाती है। सुंदर सा देखिए, महानद, इनके छत पर गुम्मट आए हुए सुंदर सा जी। यहाँ पर जो थंबों के ऊपर छत बनी है, जैसे 90 देहरियां थी ना, और ढपी जमुना जी में 25 देहरी थी, वहां पर मतलब खुली और ढपी जमुना जी मिला करके। तो वहां पर क्या था, जहाँ ढपी जमुना जी वहां पर गुम्मटों के तीन हारें थी, खुली जमुना जी में गुम्मट की दो हारें थी। यहाँ पर भी गुम्मट की तीन हारें हैं, ढपी जमुना जी के समान। एक हार इस पाल के चांदनी में, देहलान की चांदनी में, और एक हार इस पाल के देहलान की चांदनी में, गुम्मट की एक हार है। और बीच में जो महानद के ऊपर चांदनी छत बनी है, उसके ऊपर भी गुम्मट की तीसरी हार है। सुंदर साथ जी, इतना हो गया महानद। महानद के विषय में कोई समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर महानद ही बताया मैंने। महानद की चौड़ाई जो है 5,912 कोस, वो लिखा हुआ है नोट्स में, है ना। उसके ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं करना है। पाल के तीन भाग है, बीच में कमर भर ऊंचा पाल पे थंबों की दो हारें हैं, जिसकी चांदनी महानद के ऊपर भी आई है। ऊपर गुम्मटों की तीन हारें हैं, और नीचे प्रत्येक मेहराब में हिंडोले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी नक्शा को फिर से देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है सुंदर साथ जी,
ये देखिए, महानद से लगते हुए तालों की पहली हार, ताल के महलों की पहली हार जो है, देखिए यहां से गिन रहे हैं तो कुल 12,000 तालों की 12,000 हारें बताया ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने। तो 12,000 तालों की जो 12,000 यानी सबसे लास्ट, इधर से लास्ट और महानद की तरफ से फर्स्ट हार है जो ताल के मोहलों की, किसकी? ताल के मोहलों की। पहली हार में जो है महल है वो कितने ऊंचे हैं? 1+1। अभी समझाऊंगा +1 का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर महानद से लगते हुए जो बगीचे हैं, इन पर जो वृक्ष आए हैं वो एक भौम ऊंचे वृक्ष हैं, है ना। ताल के महल जो आए हैं वो भी 1+1। फिर ताल के महलों की दूसरी हार है, महानद के तरफ से ताल के महलों की दूसरी हार है, वो कितनी ऊंची है? इसमें देखिए, ये ताल के महलों की दूसरी हार यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरी हार जो है सुंदर साथ जी वो 2+1 हो जाएगा, ये 2+1। तीसरी हार 3+1, चौथी हार 4+1, पांचवी हार 5+1। 5+ मतलब ताल के महलों की 5 भौम है ना। छठी चांदनी में कुंड बना है, फिर एक भौम और ऊपर, 4 महलों के ऊपर फिर से एक भौम ऊपर छत बनी है, इसलिए 5+1। +1 जो है वो गिनती में नहीं आता है, वो एक्स्ट्रा अलग से बताया जाता है हमेशा, इसलिए मैंने +1 कहा समझाने के लिए। आइए शुरू करते हैं। यहां से ताल के महलों की तरफ से फिर से देखते हैं। ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा, ये महानद है ना। ये पहली हार जो है वो यहाँ पर बगीचों की पहली हार में एक बहुम ऊंचे वृक्ष है, बगीचों की दूसरी हार में 2 बहुम ऊंचे वृक्ष है, बगीचों की तीसरी हार में 3 बहुम ऊंचे वृक्ष। कहाँ से? महानद की तरफ से। महानद की तरफ से चौथे बगीचों की चौथी हार में 4 बहुम ऊंचे वृक्ष हैं, और पांचवें बगीचों की पांचवी हार से लेकर आगे सभी बगीचों में 5 बहुम ऊंचे वृक्ष हैं। आगे सभी जगह 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं, 6 भौम ऊंचे वृक्ष कहीं पर भी नहीं है। पर यहाँ पर पहली हार में 1 भौम, दूसरी हार में 2, 3, 4 होते हैं, फिर आगे 5 भौम हो जाते हैं। उसी तरह से ताल के जो महल है सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए 1+1 समझ में आया। देखिए यहाँ पर 1 भौम ऊंचा महल है और 1 भौम ऊपर फिर से चांदनी बनी है, इसलिए 1+1। तो नहर तो 1 भौम ऊपर है, कुंड भी 1 भौम, ताल भी 1 भौम ऊपर है, और नहर भी 1 भौम ऊपर है। उसके बाद 1 भौम ऊपर जो चांदनी बनी है वो केवल शोभा है, गुम्मट है। फिर दूसरी हार में 2+1, 1 और 2 भौम महल है, +1 यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 भौम और बना जिसके ऊपर चांदनी है, गुम्मट है। फिर क्या? 3+1, 1, 2, 3+1। फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4+1, नीचे भी लिखा है मैंने, देखिए नक्शा 1+1, 2+3+4+1। पांचवी हार में क्या होता है? 5+1 होते हैं। छठवीं हार में 6+1 हो जाएगा। सातवीं हार में 7+1 हो जाएगा, क्योंकि ताल के महल तो बढ़ते गए हैं। अभी हमने महानद के तरफ से देखा, अब हम देखेंगे माणिक पहाड़ की तरफ से पहली हार। ये देखिए, ये है यहाँ से यहाँ तक महल, माणिक पहाड़ का मुख्य भवन है। उसके बाद जो है बगीचों में तो बहुत सारे नक्शे सुंदर सा जी, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहले कुंड था, नहर थी, और पहला ताल आया है जो जिसमें ताल के महल बने हैं। यहाँ ताल के महल नहीं है जो चबूतरे से लगते हुए कुंड है, आगे जाकर के जो पहला ताल बना है उस पे ताल के महल हैं। इसको बोलते हैं माणिक पहाड़ की तरफ से ताल के महलों की पहली हार। तो पहली हार में ताल के महल मैंने बताया था 5 भौम, छठी चांदनी बता दिया था। पहली भौम में बीच में 33 कोस का ताल है, और चारों तरफ जो है 11 कोस की 2 रोस के बीच में ताल के महल है, ठीक है ना। दूसरी भौम में ताल के महल तो हैं, लेकिन बीच में कुंड की जगह कमर भर ऊंचा चबूतरा है। तो सुंदर शाह जी यहाँ पे तीसरी, चौथी, पांचवी भौम में भी ऐसे ही है, कुंड की जगह में, ताल की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। बाकी ताल के महल
पांचों भौम में है। छठी चांदनी में क्या हुआ वो देखिए। छठी चांदनी बीच में ताल की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, लेकिन ताल के महल अब पूरे के पूरे ऊपर नहीं जाते हैं। केवल चारों कोनों के जो महल हैं वो छठी बॉम्ब से ऊपर बढ़ना शुरू होते हैं। चारों कोनों के महल अलग अलग जाते हैं। देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर, ये छठी चांदनी है। यहाँ से कोनों के चार महल ऊपर बढ़ना शुरू हुए हैं। तो कोनों के चारों महल जाते हैं, कुल मिलाकर के नीचे का पांच भौम मिला करके गिनेंगे तो 12,000 भौम ऊपर तक ये जाते हैं चारों कोनों के महल। यहाँ पर चार मेहराबों के द्वारा छत बन जाता है, और यहाँ पर एक ताल है। तो ये ताल के महलों की 12,000 भौम ऊपर चांदनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताल के महलों की 12,000 भौम ऊपर चांद। एक तो छठी चांदनी थी, छठी चांदनी में कितना लंबा चौड़ा छठी चांदनी थी, फिर से बताइए, कौन बताएंगे सुनो शाह जी? अरुणा बिन बताइए, ताल के महलों की छठी चांदनी कितनी लंबी चौड़ी? प्रणाम जी, 77 कोस की। 77 कोस, 77 कोस के, ठीक है ना, लंबा चौड़ा। यहाँ 12,000 भौम ऊपर ये देखिए, ये चांदनी बनी हुई है ना? इधर भी बनी हुई है, ये देखिए, ये भी बनी हुई है। तो ये जमीन से 12,000 भौम ऊपर है ना? तो माणिक पहाड़ से एक भौम नीचे है अभी, क्योंकि माणिक पहाड़ भौम और ऊंचे चबूतरे पर है। तो ये जमीन से 12,000 भौम आया है, तो माणिक पहाड़ से एक भौम नीचे है। तो यहाँ पर जो बोलेंगे ताल के महलों की 12,000 भौम ऊपर जो चांदनी है, चार मेहराब के द्वारा छत बन गया। ये तो चारों कोनों के महल ही आगे बढ़े थे, छठी चांदनी से पूरा का पूरा महल नहीं ऊपर गया है, केवल चारों कोनों के महल ऊपर गए हैं। फिर भी यहाँ चांदनी बन गई है। 77 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी है, 12,000 भौम ऊपर जमीन से, 12,000 भौम ऊपर। इसमें बीच में 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है, और चारों तरफ 22 कोस की लंबी चौड़ी पाल है। ये ताल कितना गहरा है? का यहाँ पर कमर भर गहरा ताल है, सुंदर। जैसे रंग महल की 10वीं चांदनी में जो भी नहरे थे, कितने गहरे थे वो? कमर। कहीं पर भी टेरेस में जहां भी जो भी नहरें और ताल कुंड होते हैं ना, कमर भर गहरे होते हैं। केवल एक ही कंडीशन में ज्यादा होता है कि नीचे से ही पानी का पाइप चला आ रहा है, तो फिर वो ज्यादा गहरा होगा। तो ये ताल जो है कमर भर गहरा है, सुंदर सा जी, है ना? इससे आपका आइडिया लगेगा आगे जो है, किसी जगह आप सोच सकते हैं। देखिए, यहां से अब एक छज्जा आया है, गुर्जों से मिल गया। यहाँ से 12,000 भौम ऊपर जो ताल बना है ना, यहाँ से एक छज्जा जा करके गुर्जों से मिला हुआ है। माणिक पहाड़ के जो गुर्ज है ना, ऐसे ही 12,000 ताल के महल जितने भी चारों तरफ आए हैं, उन सब के छज्जे 12,000 गुर्जों से मिले हुए हैं। इस छज्जे में बीच में 33 कोस की चौड़ी नहर है, और दाएं बाएं 22-22 कोस की पाल है, कमर भर ऊंची पाल। बोलो चाहे कमर भर गहरी नहर बोलो, कमर भर ऊंची पाल है तब तो कमर भर गहरी नहर है। यदि पाल कमर भर ऊंची नहीं होगी तो नहर कहाँ पर होगी? ये नहर जो है, देखिए, नहर और ताल एक ही लेवल पर आ गए। तो यहाँ गुर्जों के कुंडों से एक भौम नीचे इस नहर पे पानी गिर रहा है। देखिए, यहाँ पर गुर्जों के कुंडों से पानी इस नहर पे गिर रहा है, और नहरों से पानी आगे आकर इस ताल में आ जाता है। ठीक है, गुर्जों के कुंड आ गए ना, यहाँ पर गुर्जों के कुंड या माणिक पहाड़ की चांदनी एक भौम ऊपर है ना इससे। ये 12,000 भौम है, लेकिन जमीन से 12,000 है, और ये चबूतरे से 12,000 भौम ऊपर है। तो गुर्जों की कुंड कुंड जो है वो तो चांदनी पर है। तो गुर्जों की कुंड इस नहर से एक भौम ऊपर अभी भी है। तो वहां से नहर धाराओं के रूप में या झरनों के रूप में पानी एक भौम नीचे इस नहर में गिरता है, और नहरों से पानी आगे आता है इस ताल में। ठीक है, अब आगे कहाँ जाता है बाद में देखेंगे। यहां से फिर चारों कोनों के महल फिर से एक भौम ऊपर उठे हैं, फिर से छत बन गया। इस छत में चारों कोनों में चार गुम्मट हैं, बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, 33 कोस का लंबा चौड़ा है।
और जो नहर है, नहर का छज्जा है ना, इसके ऊपर भी चांदनी बनी है, लेकिन वहां पर केवल रॉस है, 77 कोस की चौड़ी रॉस है केवल। ताल के महलों की पहली हार है जो, वो जमीन से 12,000+1, इसलिए मैं बोलता हूँ 12,000 भौम यहाँ ताल तक हुआ, और उसके बाद एक भौम और ऊपर उठा है जिसके ऊपर गुम्मट बना है, तो इसको मिला करके 12,000+1 हो गया। तो ये जो गुम्मट वाली चांदनी है ना, ये माणिक पहाड़ की चांदनी के बराबर हो गया। और जो ताल वाली चांदनी है, वो माणिक पहाड़ की चांदनी से एक भौम नीचे है, इस कारण यहाँ एक भौम ऊपर से गुर्जों के कुंडों से पानी, एक यहाँ पर एक भौम नीचे नहर में गिरता है। इसी प्रकार 12,000 गुर्जों के कुंडों से 12,000 नहरों में पानी गिरता है चारों तरफ। जो ताल के महलों की पहली हार है, ये देखिए चारों तरफ घेर के इसी प्रकार शोभा है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये गुर्जों के कुंड हैं, ये दिख रहे हैं इस नक्शे में। और ये ताल के महलों की पहली हार की 12,000 भूम ऊपर चांदनी, ताल के महलों की पहली हार की चांदनी है 12,000 भूम ऊपर, इस पर ताल बना फिर से। और ये नहर है, इसके ऊपर एक भूम और ऊंचे, चारों कोनों के महल एक भूम और ऊपर हैं, जस्ट लाइक थंबों के जैसे दिख रहे हैं। तो उसके ऊपर चांदनी में गुम्मट है चारों कोनों में, बीच में चबूतरा है, और नहरों के ऊपर भी चांदनी है। ये भी चांदनी गुर्जों से मिली हुई है, माणिक पहाड़ में सीधा आना जाना कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो 12,000 ऊपर ये जो ताल है, यहाँ से दाएं बाएं भी नहर निकली है। दाएं बाएं जो दूसरे ताल के महल है ना, ताल के महलों की पहली हार में 12,000 ताल के महल है ना, वो सभी 12,000 ताल के महल 12,000+1 ऊंचे हैं। 12,000+1 भौम ऊंचे हैं। पहली हार के सारे ताल के महल आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए नहर है, पहले नहरों का छज्जा है, और इसके ऊपर एक और छज्जा गोलाई में भी होता है। गोलाई में भी देखिए, गोलाई में भी नहर है। दूसरे हार के ताल के महल एक भौम नीचे होता है, 11,999+1 भौम। तीसरे हार के ताल के महल 11,998+1। इससे होता है क्या, देखिए यहाँ देखिए पंजा का निशान है ना, यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये है दूसरी हार के ताल के महल, वो पहली हार के ताल के महलों की चांदनी से एक भौम नीचे आ गए। तो यहाँ जो ताल में पानी आया था ना, जो गुर्जों के कुंडों से पहली नहर में और पहले ताल में पानी आया, फिर एक भौम नीचे गिर के दूसरी नहर और दूसरे ताल के महलों की चांदनी में पानी आ गया। फिर एक भौम नीचे गिर के फिर तीसरे ताल के महलों के कुंडों की चांदनी में पानी आ गया। फिर दाएं बाएं भी नहर, हर ताल के महलों से दाएं बाएं, ताल महलों की चांदनी से दाएं बाएं भी नहरें निकली। और इन सभी मेहराबों में हिंडोले हैं। यहाँ पर जो चार ताल के महल हैं, उनके बीच में जो मेहराब है वहां पर 4 हिंडोले हैं। ये जो नहरों का छज्जा निकला है ना, 2 महल, ताल के महल के बीच में दाएं बाएं जो नहरों का छज्जा निकला है, इसके नीचे भी 2 मेहराब है, वहां पर भी 2 हिंडोले हैं। इस प्रकार एक बगीचे के चारों दिशा में 4 हिंडोले हो जाते हैं। एक ताल के महलों की छठी चांदनी में 4 हिंडोले हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे हैं। तो एक एक भौम नीचे गिरते गिरते सुंदर साजी देखिए, 12,000 बार एक एक भौम नीचे गिरता है। देख रहे ना, देखो यहाँ ताल से एक भौम नीचे नहर में पानी आया, फिर ताल में आ गया। फिर यहाँ से फिर एक भौम नीचे नहर में पानी आया, फिर आगे बढ़ा, फिर ताल में पानी आ गया। फिर एक भौम नीचे गिरा, आगे आया। एक भौम नीचे गिरा, फिर आगे आया। ऐसे करते एक एक भौम नीचे गिरते गिरते 12,000 बार ऐसा होता है। 12,000 बार सबसे लास्ट में क्या होता है कि पानी जमीन पर आए, नहर में पानी गिर जाता है। देखिए है ना, एक एक बूंद, ये नहर गिर रहा है ना, आगे आया, फिर गिरा, फिर आगे, फिर नीचे। ऐसे गिरते गिरते सबसे लास्ट वाली जमीन की नहर में पानी गिरता है। 1+1 जो पहले ताल के महल है ना, महानद की तरफ से पहले जो ताल का महल है, इसमें एक भौम ऊपर ताल है और उसके एक भौम ऊपर गुम्मट चांदनी है। तो एक भौम ऊपर जो ताल है, वहां से जमीन पर आई नहरों में पानी गिरता है। और इसका पानी भी जो
महानद की पाल जलरों से ना उसके नीचे होकर महानद में सारा पानी समा जाता है। ये देखिए, चारों तरफ महानद में 12,000 झरनों की 12,000 धाराएं, कितना, ये धाराएं या चादरें जो भी बोलो, 12,000 झरनों की 12,000 धाराएं हैं चारों तरफ। 12,000 ताल के महलों की 12,000 हैं। तो यहां पर फिर से देखिए, सिंपल चीज, माणिक पहाड़ के तरफ से ताल के महलों की जो पहली हार है, 5 भूम में तो 12,000 महल है, 5वीं भूम तक, छठी चांदनी में से केवल चारों कोनों के महल ऊपर जाते हैं, 12,000 भूम ऊपर जा करके ताल बन जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या चित्र में बहुत सारा दिखाई देता ना, तो आपको समझ में नहीं आता, तो समझिए, देखिए ये है पहला ताल का महल, 5 भूम। यहाँ पर देखिए ये चांदनी है जो वृक्ष और ताल के महलों की छठी चांदनी। इसके बाद चारों कोनों के महल ऊपर गए। ठीक है, ये है ताल के महलों की 12,000 भूम ऊपर चांदनी। कितनी है, 77 कोस की लंबी चौड़ी, जिसमें बीच में 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है, 22 कोस की रों से चारों तरफ या पाल है। यहाँ से एक छज्जा आया, ये गुर्जों के कुंडों से मिल गया, इसमें नहर बन गया। इस नहर में गुर्जों के कुंड से 1 भूम नीचे पानी गिरा, ताल में आ गया। ठीक है ना। फिर ये दूसरे ताल के महल ताल के महलों की दूसरी हार है, 11,999 भूम पर यहाँ पर ताल बना है और ये नहर है। तो इस नहर में पानी पहले ताल के महलों की चांदनी में जो ताल है वहां से पानी इस दूसरी नहर में आया। ये पहली नहर से ताल में आया, पहले ताल में आया, दूसरी नहर से दूसरे ताल में आया, फिर तीसरी नहर में पानी आया, तीसरे ताल में आया। एक एक भूम नीचे गिरते गिरते चारों तरफ आया। शोभा सुंदर सा जी, देखिए छठी चांदनी में चारों कोनों के ताल के महल, और ये 4 महाबिलंद हिंडोले हैं, सुंदर सा जी। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये ताल के महलों की पहली हार है। यहाँ पर ये 12,000 भूम ऊपर ताल है और ये नहर है। इस नहर में गुर्जों के कुंडों का पानी गिर रहा है, आगे ताल में आ रहा है। तो यहाँ से 1 भूम नीचे नहर में और दूसरे ताल के महलों की चांदनी में आ रहा है। इसके ऊपर फिर चारों कोनों के महल 1 भूम और ऊपर उठे हैं, चांदनी फिर से बन गई। चारों कोनों में गुम्मट है और ये नहरों के ऊपर भी चांदनी फिर से एक बनी है। तो ये नहर और ताल के ऊपर फिर से एक एक भूम की चांदनी बनी, इसलिए मैं बोलता हूँ 12,000+1। दूसरी हार में देखिए ये नक्शा भी देखिए। ठीक है ना, यहाँ पर ये ताल है, तो 1 भूम और ऊपर ये छत बना है ना, तो यहाँ पहली नहर से ताल में पानी आया, फिर 1 भूम नीचे नहर में गिरा, दूसरी हार के ताल में आया। यहाँ से फिर 1 भूम नीचे गिरा, तीसरी हार के ताल में आया, है ना। फिर से यहाँ से 1 भूम नीचे गिरा, चौथी हार के ताल में आया। देख रहे हैं, इस प्रकार देखिए, एक लाइन से 12,000 ताल के महल जमीन पर भी हैं और ताल के महलों की चांदनी पर भी 12,000 ताल है। ठीक है, हाइट का मैं पहला हार के जो ताल के महलों की चांदनी 12,000 भूम ऊपर है, दूसरे हार के ताल के महलों की चांदनी में ताल जो है 11,999 है। यहाँ महानद की तरफ से देखेंगे तो 1 भूम ऊपर पहले हार के जो ताल के महल की चांदनी है, 1 भूम ऊपर ताल है। यहाँ से फिर जमीन की नहर में पानी गिरता है, जमीन की नहर से पानी महानद की पाल के नीचे नीचे होते हुए महानद में सारा पानी समा जाता है। एक एक भूम नीचे गिरता हुआ, यहाँ पर एक एक भूम कम होते हुए ताल के महल और एक एक भूम नीचे गिरते हुए झरने का पानी। बस ये लास्ट नक्शा एक और दिखा दे, फिर से दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से गुर्जों के कुंड से पहली नहर में पानी आया, पहले ताल में पानी आ गया। फिर 1 भूम नीचे दूसरी नहर में पानी आया, दूसरे ताल में आ गया। तीसरी नहर में पानी गिरा, तीसरे ताल में पानी आ गया। चौथी नहर में पानी गिरा, चौथे ताल में आ गया। और यहाँ से हर एक ताल से दाएं बाएं भी नहरें निकली है, दाएं बाएं भी नहरों की छज्जे हैं और
इस दाएं बाएं की नहरों के छज्जों के ऊपर भी चांदनी, जो इस नक्शे में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जो ये गुम्मट वाली चांदनी है ना, वो भी आपस में जुड़ी है, दाएं बाएं भी जुड़ी हुई है। ये नहरें 77 कोस की चौड़ी हैं, है ना। गिरते गिरते देखिए, ये है महानद की तरफ से पहले ताल के महल। इसमें एक भौम ऊपर ही कुंड बन गया है, और फिर एक एक भौम ऊंचे और भी महल उठे हैं, जिसकी चांदनी पर गुम्मट है। तो ताल जो है वो एक भौम ऊपर है ना, यहां से जमीन पर आई नहर में पानी गिरा सबसे लास्ट में, और जमीन पे जो नहर आई है उसका पानी महानद में नीचे नीचे आ गया। तो महानद तो फिर एक चारों तरफ विशाल रूप हो जाता है। सुंदर साथ जी, महानदी इसलिए बोलते हैं इसको। चारों तरफ 12,000 नहरों की 12,000 हारें हैं, और 12,000 तालों की 12,000 हारें, 12,000 झरनों की 12,000 हारें हैं। सुंदर साथ जी, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। पहले माणिक पहाड़ से लगते हुए जो ताल के महलों की पहली हार है, उसकी ऊंचाई कितनी है? कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? भावना शाह जी बताइए। 12,001 बोम। 12,000 प्लस वन बोलेंगे ना तो स्पष्ट हो, क्योंकि 12,001 हाँ। लिखा ऐसा नहीं मिलेगा कहीं भी आपको। 12,000 अच्छा। भौम है, पहले बोलेंगे, फिर एक एक भौम और ऊपर उठे, ऐसा कहेंगे। अच्छा, 12,000+1 बोम। हाँ, समझने के हिसाब से ये सही तरीका है, ठीक है ना? हम्म। तो आइए, तो ये 12,000 भौम ऊपर ताल बने। ताल कितने ऊपर बने? 12,000 भौम ऊपर। ताल के महलों की 12,000 भौम ऊपर जो चांदनी है, उसमें ताल कितना लंबा चौड़ा है? कौन बताएंगे? हाँ जी बताइए, श्रद्धा जी बताइए। ताल कितना लंबा चौड़ा है ऊपर, 12,000 भौम ऊपर, पहली हार में, पहली हार की चांदनी में? नीचे कितना चलिए था? इंदिरा जी बताइए। नहीं पता। 33 कोस का ताल और 22 कोस की रोस। हाँ, 33 कोस का ताल है और 22 कोस की रोस है। यहाँ पर तीन भाग नहीं हुआ। 22 कोस की जो अच्छा। रोस है उसमें दो या तीन भाग नहीं हुआ, वो एक ही है, ठीक है। नहर भी इसी प्रकार, जो गुर्जों से छज्जा, नहरों का छज्जा गया है, वो भी 77 कोस का छज्जा है। उसमें से 33 कोस में नहर है, और दाएं बाएं 22 कोस की रोस है ना। और ये तालों से जो, जैसे गुर्जों की तरफ छज्जा गया, वैसे दाएं बाएं भी ताल के महलों की चांदनी की तरफ भी छज्जा गया। तो वहां पर भी 77 कोस का ही छज्जा गया है, जिसमें 33 कोस में नहर है और 22 कोस की रोस है ना। ताल के माणिक पहाड़ की तरफ से ताल के महलों की दूसरी हार में कितने भौम ऊंचे महल है? संतोष गुप्ता जी बताइए, दूसरी हार में कितने भौम ऊंचे महल? तीन। 11,999। हाँ, 11,999 भौम है, प्लस वन, एक भौम ऊपर फिर। +1। हाँ, गुम्मट, क्योंकि एक भौम ऊपर उठ के फिर से चांदनी बनेगी तो चार गुम्मट आ जाएंगे, उसको गुम्मट वाली चांदनी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब उल्टा दिशा जाते हैं, महानद की तरफ से। महानद की तरफ से जो ताल के महलों की पहली हार है, वहां पर कितने भौम ऊंचे हैं ताल के महल? कौन बताएंगे? हाँ जी, वृंदा माता जी बताइए। आपका हाथ पहले खड़ा, एक ऑटोमेटिक। एक भूम और +1। हाँ, 1+1, वन क्योंकि प्लस। ताल एक भौम ऊपर है, इसलिए उसको एक भौम ऊपर चांदनी बोलेंगे। पर उसके अच्छा। ऊपर एक और भौम ऊपर बना है, इसलिए गुम्मट की चांदनी बनी, इसलिए 1+1 बने। सीधे दो भौम बोलने से भी क्या होता है कि बात स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। महानद की तरफ से ताल के महलों की दूसरी हार में कितने भौम ऊंचे महल हैं? कौन बताएंगे सुंदर शाह जी? मित्र जी बताएंगे क्या? दूसरे हार में 2+1 बम। हाँ, 2+1। भावना शाह जी बताइए, पांचवी हार में ताल के महानद की तरफ से जो ताल के महलों की पांचवी हार है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 5+1। 5+1, ठीक है ना। और वृक्षों की ऊंचाई,
महानद की तरफ से जो बगीचों की तीसरी हार है समझो, तो तीसरी हार में बगीचों में वृक्ष कितने ऊंचे आए हैं? नहीं मैं छह पूछा भौम। महानद की तरफ से बगीचों की जो तीसरी हार है उनमें कितने भौम ऊंचे वृक्ष हैं, वृक्षों की ऊंचाई कितनी है तीसरी हार में? ताल के 4 महल भौम। कितने हैं? 3+1 है, तो उसमें से हाँ 3 लेंगे यहाँ पर। बगीचे कितने? 3। तीसरी अच्छा हार में 3 भौम ऊंचे वृक्ष हैं, अच्छा चौथी हार में 4 भौम ऊंचे, 4। फिर पांचवी से आगे जितने भी हैं सभी में 5 भौम ऊंचे वृक्ष। और ताल के महल के लेकिन बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर एक और फार्मूला हो जाता है। महानद की तरफ से यदि छठवीं हार है, ताल के महलों की छठवीं हार है, तो उसको 5+1+1 बोलना पड़ेगा, क्योंकि 5 भौम तो वैसे चारों दिशा के 12,000 महल हैं पांचों भौमों में, और छठी भौम में केवल चारों कोनों के महल हैं, तो 6 भौम ऊपर चांदनी में ताल बना है, और फिर 1 भौम और ऊपर गुम्मट वाली चांदनी आई है, तो 5+1+1। लेकिन इतना नहीं जाएंगे, उसको 6+1 बोल देते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए इसको। कि जो माणिक पहाड़ की तरफ से भी ताल के महलों की जो पहली हार है उसमें भी हम 12,000 भौम बोल रहे हैं, लेकिन उसमें से 5 भौम तो पूरे 12,000 महल हैं, लेकिन छठी चांदनी से केवल चारों कोनों के महल हैं, दोनों मिलाकर के 12,000 भौम होते। सुंदर साथ जी, अभी आज का विषय थोड़ा कठिन था जरूर, लेकिन नोट्स मिलेगा, नोट्स आप अच्छी तरह से 2-3 बार स्टडी करिए। वीडियो लिंक तो है ही है, वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। और फिर भी समझ में ना आए तो सुंदर साथ जी कभी भी भारत के सुंदर साथ फोन कॉल करके, और विदेशों के सुंदर साथ व्हाट्सएप और मैसेंजर कॉल या मैसेज करके कोई भी संशय हो तो कभी भी पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी, आज समय बहुत हो गया है, तो अब हम सभी सुंदर साथ जी विदा होंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।